तो हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, बहुत छोटा सा ब्लॉग है। और इस ब्लॉग के माध्यम से हमें एक आपसे बहुत छोटी सी बात करनी है। और जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं और वो हमारे मतलब जो जानते भी होंगे, हमारी जो वीडियो डलती है यूट्यूब पर, फेसबुक पर तो नहीं जाती है, यूट्यूब पर जाती है। जितने भी हमारे भाई हैं तो कुछ तो हमारी वीडियो देखते होंगे और कुछ कुछ लोगों के आगे हम नए होंगे। तो भाई, अगर वो हमारी वीडियो देखेंगे, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचेगी, तो भाई हमें कुछ जानकारी चाहिए आपसे, छोटी सी। दो तीन बातें रखूंगा आपके आगे। दो तीन बातें ये है कि मुझे अपनी गाड़ी को, मेरी गाड़ी है सीएनजी, सॉरी, मेरी गाड़ी है इको 7 सीटर। ठीक है। अब इको 7 सीटर में मुझे क्या कराना है भाई? 7 सीटर तो है, 2020 मॉडल है ये। और इसमें मुझे एक, आपको पता ही है कि जो 7 सीटर गाड़ी है इको की, मारुति कंपनी की इको गाड़ी, वो कंपनी से सीएनजी पास तो आ नहीं रही। ठीक है, वो नहीं आ रही। अब लोग वह क्या करते हैं कि गाड़ी को बाहर की सीएनजी इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं। ठीक है, बाहर से लगवा लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसे खर्च करे, पुराना सिलेंडर देखा और पुराना सिलेंडर देख करके और वो सीएनजी अपना बाहर से लगवाया, किट बाहर से ली और बाहर से ही लगवा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन दोस्तों, 3-4 साल के बाद अब पास होने लग गई है हमारे जिला बुलंदशहर में, सीएनजी पास होने लग गई है। पहले से नहीं था, पहले से अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन अब अप्रूवल मिल गया है। अब मुझे ये जानना है कि डायरेक्ट तो भाई पास होने में शायद दिक्कत हो रही है मेरे को। अब नई किट का कोई पैसे बता रहा है कि नई किट के भाई इतने पैसे लगेंगे। अगर आपकी गाड़ी में किट पहले से लगी हुई है तो इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितने पैसे लगेंगे। और मुझे ये भी जानकारी चाहिए कि भाइयों, कि इसमें ये एक ही ज़िले से पास हो सकती है या फिर अदर ज़िले से ही पास हो सकती है। ठीक है भाई, अगर पैसों का डिफरेंस आ रहा है, अगर अलग ज़िले में कहीं पैसे का डिफरेंस आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई पैसे का डिफरेंस आ रहा है और वहाँ आपकी ये गाड़ी पास हो जाएगी। इतनी जानकारी तो मुझे बस वही दे सकते हैं जो गाड़ी वगैरह चला रहे हैं। ठीक है, जो कार चला रहे हैं, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, वो गाड़ी जो चला रहे हैं वही जानकारी दे सकते हैं। और मैंने किसी और के पर्सन से मतलब से ये वीडियो मैंने नहीं डाला। तो हमारे भाई जो हैं वो हमें इस चीज़ की जानकारी दे सकते हैं कि अदर ज़िले में भी ये पास हो सकती है या नहीं। दूसरा नंबर, अगर पास हो भी रही है तो इसका कितना खर्चा आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर समथिंग सीएनजी पास का ऑन पेपर मुझे खर्चा बताया 45,000 रुपये। भाई, किसी ने मुझे बताया था, हालांकि मैं तो वहाँ पता करके नहीं आया कि वहाँ कितना खर्चा है कितना नहीं है। सारा मुझे वैसे उस तरीके से बताया कि भाई 45,000 रुपये का आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। अब ट्रस्ट करने वाली बात तो खैर है ही, मैंने थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी किया इस चीज़ पे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस और हो जाए तो और अच्छी बात है। करवाना तो है ही मुझे पास, लेकिन भाइयों मुझे बताओ कि अगर दूसरे ज़िले से हो जाती है तो मैं करवा लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थोड़ा बहुत पैसे का डिफरेंस हो तभी करवाने में फ़ायदा, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है ना। अब अगर मान लो इतने ही पैसे अपने ज़िला बुलंदशहर में लग रहे हैं और इतने ही पैसे अदर ज़िले में लग रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अपने ज़िले में कराने से फ़ायदा है। ठीक है, तो मुझे ये जानकारी दें आप कि एक तो ये यहाँ अलग ज़िले में हो सकता है, जैसे अलीगढ़ ज़िला हुआ बुलंदशहर से अलग, या गाज़ियाबाद ज़िला हुआ, वहाँ से हो जाएगा पास, हापुड़ हो गया। तो आप मुझे थोड़ा बहुत जानकारी दें, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पूरी जानकारी दें भाई। कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट करने का आपका हक है।
तो कमेंट करके आप मुझे जवाब दे सकते हैं मेरे भाइयों कि हाँ ये हो सकता है या नहीं, क्योंकि 2020 मॉडल है और 2020 में हमने ये गाड़ी ली थी तो उस टाइम पे यारो पास तो मिल नहीं रही थी। तो सीएनजी के बारे में थोड़ी नॉलेज कम थी, अच्छा इतना पता नहीं था कि ये पास होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब चेक इन वेक इन वगैरह जो चलती हैं तभी पता पड़ती है कि भाई सीएनजी पास करवानी पड़ेगी। उसके बाद अप्रूवल मिला नहीं, जब पता पड़ी कि भाई गई भी 2-3 बार हम जहाँ पे आरटीओ बैठते हैं वहाँ पर गए, वहाँ पता पड़ा कि भाई यहाँ तो पास ही नहीं हो रही, अप्रूवल ही नहीं मिला, ठीक है। और जब अप्रूवल मिलेगा जब पास होगी। और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को, 2-3 साल हो गई हैं। तो मैं तो भाई सिलेंडर उतारा हुआ है, मैं तो सिलेंडर लगा नहीं रखा भाई, मैं तो पेट्रोल पे ही चला रहा हूँ गाड़ी। और आपको पता ही है पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी तो क्या एवरेज देगी, और अगर भाड़ा मारेंगे तो भाड़े पे क्या बचत हो जाएगी बताओ। कोई बचत होगी? कोई बचत नहीं होती भाई। मैं भाड़ा लगाता हूँ और मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ। आप क्या रहोगे यार क्यों पेट्रोल पे चला रहा है यार, सीएनजी सिलेंडर ही लगा के चला ले। भाई सीएनजी सिलेंडर में लगा के चला लूँ, लेकिन कब क्या पता, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही पकड़े जाएंगे, अपने ही शहर में पकड़े जाते हैं जब चेकिंग चलती है। तो भाई अपने ही शहर में पकड़े जाते हैं जब चेकिंग चलती है ना मेरे भाई। तो इसलिए मैंने सारे कागज ओके करने, मेरे पास सारे कागज ओके हैं, इंश्योरेंस है, आरसी है, पोल्यूशन है, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यार वो मेरे पास एक सीएनजी ऑन पेपर नहीं है, बस यही कमी है। तो अब फिलहाल मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ इसको, जहाँ भी जाता हूँ पेट्रोल पे चलाता हूँ। और पेट्रोल का एवरेज आपको पता ही है कि इको का कितना एवरेज आता है पेट्रोल पर। तो सीएनजी के रेट में और पेट्रोल के रेट में बहुत बड़ा अंतर है। पेट्रोल इस समय जो चल रहा है हमारी तरफ वो 95 चल रहा है, सीएनजी चल रही है 85, 10 रुपये का, तो वैसे अंतर हो गया। दूसरा नंबर वैसे अंतर हो गया एवरेज का, कि भाई सीएनजी पे 25 का एवरेज, 25 का नहीं दे रही है, 25 का नहीं देगी, वैसे 20 का दे रही होगी। जब बिल्कुल अच्छे से रमा हो जाएगा तब तो 25 पे भी दे देगी, ठीक है ना। 25 का नहीं दे रही है, 20 का दे रही है मेरी तो। और पेट्रोल पे तो भाई बहुत ही कम का दे रही है, बहुत ही कम का। ऐसे तेल तेल ऐसे चला जाता है, ऐसे जैसे कोई पानी पीता ना, ऐसे तेल जाता है। तो मुझको बस आपसे यही नॉलेज लेनी है कि भाई किस जिले में पास हो सकती है। अगर रेट का डिफरेंस आता है, रेट का अंतर आता है, तो मैं ज़रूर कराने को तैयार हो जाऊंगा, मैं करा लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं भाई ज़रूर। आपको तो पूरी नॉलेज होगी जो भी गाड़ी चलाने वाले हैं, और गाड़ी फिर वो कोई सी भी गाड़ी चला रहे हो, फिर इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। जानकारी तो जानकारी होती है भाई, जानकारी तो जानकारी ही होती है। और हर इंसान बता देता है कि भाई फलाने ज़िले से आपकी गाड़ी पास हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता, आपका बहुत बहुत भला होगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ से पास हो सकती है, ठीक है। अगर हो जाएगी तो अपना बता देना भाइयों। अरे आपके द्वारा ही मुझे जानकारी मिल सकती है, नहीं तो ऐसे तो मैं पूछता डोलूंगा किसी ना किसी से, कोई बता दे कोई बता दे, और फिर रेट का पूरा कंफर्म नहीं कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। किसी के चक्कर में आकर मैं कितने पैसे दूं कितने ना दूं कोई पता थोड़ी है। किसी ने बताया मुझे 45,000 रुपये, अगर आपकी गाड़ी में पहले से ही किट लगी हुई है तो इतने लगेंगे, और नहीं लगेगी तो नया सिलेंडर लगेगा, किट लगेगी नहीं तो इतने 45,000 रुपये का खर्चा आएगा ऐसे। तो आप मुझे पूरी पक्की बताएं दोस्तों, जानकारी पूरी दें कि भाई ऐसा है। अगर ऐसा है तो आप पूरी मतलब बता दें मुझे भाई, मेरी हेल्प करें आप, ठीक है ना। हेल्प के लिए तो मैं ये वीडियो बनाया है, मैंने ब्लॉग बनाया है हेल्प के लिए। जो मेरे भाई देखेंगे, जो मेरे दोस्त देखेंगे इस वीडियो को, तो मुझे इस चीज़ में पूरी जानकारी और मेरा सपोर्ट करेंगे कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है ना। क्योंकि भाई मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ। हालांकि पेट्रोल पे इंजन दुरुस्त रहता है, ठीक है ना। पेट्रोल पे या डीजल पे कोई भी गाड़ी चलती है तो वो दुरुस्त रहता, दुरुस्त इंजन। जैसे कोई आदमी, अब वही बात आ रही है पूरी, कोई आदमी बादाम खाए तो पहलवान बन जाता है, ठीक है ना। अंजीर खा रहा है पहलवान बन जाता है, ठीक है। और कोई कुछ खा रहा है सप्लीमेंट, तो
है तो दोनों ही पहलवान, लेकिन उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, समझ रहे हो? इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो यही कह रहा हूँ कि इंजन से मजबूताई तो बनती है भाई बहुत। तो यही नॉलेज मुझे लेनी थी कि हाँ, अभी एक मेरे पास बंदा आया था कि भाई सिकंदराबाद से 3 किलोमीटर आगे जाना है, और मैं खड़ा हूँ छेरत, ठीक है ना? ये छेरत हॉस्पिटल है पीछे, पृथ्वीराज हॉस्पिटल। यहाँ पर कोई पेशेंट आए हैं, वो अपने को दिखाने के लिए आए हैं, तो मैं उनके साथ आया हूँ। अब मेरे से भाई कोई आगे भाई पूछ रहा है कि आप सिकंदराबाद से 2-3 किलोमीटर आगे चलोगे, तो मैं भी यहाँ बुकिंग पे आया हूँ। मैंने बोल दिया भाई मैं बुकिंग पे आया हुआ हूँ, इसलिए थोड़ी बीच में वीडियो मैंने रोक दी थी, तो इसलिए मैंने बोल दिया मैंने भाई मैं बुकिंग पे आया हूँ, तो मैं नहीं जा सकता। तो भाइयों मुझे ज़रूर बताएं इस चीज़ के लिए। मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया इस चीज़ का कि भाई हालांकि पेट्रोल से इंजन बहुत ताकतवर हो जाता है, लेकिन सीएनजी है ही, लेकिन भाई एवरेज भी तो नहीं आता यार। अगर हम कमाने पे चले हैं, कुछ थोड़ा बहुत कुछ कमाने के लिए निकले हैं, तो भाई फिर सीएनजी का ही उपयोग करना पड़ेगा। पेट्रोल का तो कोई भाड़ा भी नहीं देता है भाई, पेट्रोल के हिसाब से कोई पैसे भी नहीं देता। तो इसलिए ये तो मुझे अपना उससे चलानी पड़ रही है, नहीं तो 10,000 रुपये का पूरा पूरा चालान कटता है, मोटा इसका चालान है। तो आप मुझे ज़रूर जानकारी देना इस बारे में कि हाँ भाई हो सकता है ऐसा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलूँगा एक और नए ब्लॉग में, और सपोर्ट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। मेरे जैसे लोग बहुत होंगे ऐसे ही जिनको इस चीज़ में जानकारी नहीं है, तो आप वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी शायद जानकारी मिल सकती है। ठीक है, नमस्कार।